मम्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे है और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक खास वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ बेबी एसेंशियल प्रोडक्ट के बारे में। आज का जो प्रोडक्ट है वो 1.5-2 साल के बच्चों के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रोडक्ट से। पहला प्रोडक्ट है ड्राई शीट्स। ये लव लैब का ड्राई शीट है। ये वो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इससे अच्छा ड्राई शीट मुझे कहीं नहीं मिला था। मैंने 1-2 और भी खरीदे थे बट दिस इज़ द बेस्ट वन। ये जो गीला होता है तो ये ऊपर से भी पता नहीं चलता, ऑल्दो ये इसमें गीलापन पता ही नहीं चलता है। तो ये ड्राई शीट बहुत अच्छा है। ये 2 का कॉम्बो मिलता है, आप 3 भी ले सकते हो, 4 का कॉम्बो भी आता है। तो ये अप्रॉक्स मुझे 200 का पड़ा था। मैं सारे प्रोडक्ट्स की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये बहुत अच्छा ड्राई शीट है गाइस। अगर आपको लेना है ड्राई शीट तो आप ये ड्राई शीट लीजिएगा। दूसरा प्रोडक्ट आई वुड रिकमेंड मसलिन स्वाडल क्लोथ। इससे आप बच्चे को आराम से स्वाडल भी कर सकते हो। ये गर्मी के लिए बहुत बढ़िया, गर्मी आ ही गई है तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसका कॉम्बो भी आप ज़रूर लीजिएगा। ये मुझे 3 के कॉम्बो में आया था, इसके 4-5 भी कॉम्बो मिलते हैं बट मैंने जो लिया था वो 3 का कॉम्बो था। तो ये बहुत काम आया मुझे, मैं आज भी इसको यूज़ करती हूँ अपने बच्चे के लिए। तो गर्मी के लिए ये बहुत बढ़िया है, कपड़ा सॉफ्ट है, ब्रेदेबल है। तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको आराम से ले सकते हो गाइस आँख बंद करके। ये तीसरी चीज़ है बेबी ब्लैंकेट। आप गर्मी में हम एसी चलाते हैं तो बच्चों को हम ऐसे नहीं सुला सकते हैं, ऑब्वियसली उनको ब्लैंकेट उड़ाना ही पड़ता है। गाइस ये वाला ब्लैंकेट मैंने मीशो से लिया था और ये इतना सॉफ्ट है। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी बढ़िया मुझे ये चीज़ मिलेगी बट ये बहुत ही अच्छा है। इसके साइज़ भी बढ़िया है, कंफर्टेबल है, साइज़ में परफेक्ट है। तो आप ये ब्लैंकेट मैं आपके बच्चे के लिए रिकमेंड करूँगी। इसमें कलर्स अवेलेबल है, आई थिंक 5 कलर्स हैं इसमें, तो आप उसमें से कोई सा भी कलर ले सकते हो। मैंने व्हाइट लिया था तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो कलर वाइज। चौथा प्रोडक्ट है बेबी वाइप्स। गाइस मैंने बेबी वाइप्स जो है मैंने ब्रांडेड वाइप्स भी यूज़ किए हैं और मैंने लोकल ब्रांड्स भी यूज़ किए हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि अगर मैं मिमी का वाइप्स यूज़ कर रही हूँ तो दैट इज़ बेटर देन द लोकल वन। तो बेबी वाइप्स के लिए आप कोई भी ब्रांड पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इट जस्ट शुड बी अ बेबी वाइप्स। तो मैंने जो लिया था ये 3 के कॉम्बो में आया था। एक ब्रांड मैंने ये लिया था और एक ब्रांड ये भी मैंने एक ब्रांड मंगवाया था। ये भी ऑल्दो मैंने अभी ये दोनों एक जैसा काम करता है, मुझे कुछ भी डिफरेंस नहीं आया। मिनी का भी मैंने यूज़ किया है, उसमें भी मुझे कोई डिफरेंस नहीं आया। तो आई वुड रिकमेंड कि आप वाइप्स के लिए किसी भी ब्रांड में जा सकते हो। तो मैंने यूज़ किया है तो देयर इज़ नो हार्म, यू कैन जस्ट गो फॉर इट। और जितने भी प्रोडक्ट मैं दिखाऊंगी गाइस ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, तो आप आँख बंद करके ये सारे प्रोडक्ट्स ले सकते हो अपने बच्चे के लिए। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। तो 5वां प्रोडक्ट आई वुड रिकमेंड गाइस बेबी नेल ट्रिमर। ये बहुत ही ज़रूर, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइस। न्यू बॉर्न्स के नेल्स बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आप उसको नेल कटर या ब्लेड यूज़ नहीं कर सकते। मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि मैं तो ब्लेड से काट देती हूँ, मतलब नेल कटर से भी कभी कभी स्किन आ जाती है, उससे कटने का डर रहता है। मैंने नेल कटर कभी यूज़ नहीं किया। अब मेरी बेटी 1.5 साल से ऊपर हो गई है, अब चाचा के मैंने नेल कटर यूज़ किया। बट फॉर द न्यू बॉर्न आई वुड नेवर रिकमेंड फॉर द नेल कटर। ये पिछले साल जब वो हुई थी तभी मैंने लिया था और ये आज तक चल रहा है। तो ये मेरे बहुत काम आया है। आप ये आराम से, ये 2-250 में आपको मिल जाएगा आराम से। आप एक बार खरीदिए, आपका साल 1.5 साल तक चलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें कुछ नहीं करना होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये कैसे यूज़ होता है। इसमें आपका जो बस ये वाला पार्ट है और यहाँ पे आपको इसमें इंसर्ट करना होता है एंड जस्ट यू टर्न ऑन दिस। ये बटन यहाँ पे दी हुई है। प्लीज डोंट यूज नेल कटर्स एंड ब्लेड, डू नॉट टेक रिस्क फॉर योर बेबी। तो मैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपके बच्चे के लिए बता रही हूँ। तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं है। तो गाइस आप इसको ले सकते हो, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी। इसका एक और प्रोडक्ट मैं आपको बताऊँगी जो कि शायद ही किसी ने बताया होगा। मैं इस रोल ऑन की बात कर रही हूँ गाइस। मैं इसके बिना बहुत परेशान थी। मेरी बेटी हमेशा रोती रहती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि वो क्यों रो रही है। मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसके पेट में कुछ इश्यू हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया तो उसने मेरे को बताया कि ये टमी रोल ऑन है, ये सौंफ और हींग का होता है। वो हींग, इसमें हार्मफुल आइटम नहीं मिला हुआ है, घरेलू चीज़ से ये बनी हुई है। इसमें सौंफ और हींग का यूज़ होता है। ये आपके बच्चे के लिए बहुत बढ़िया है। अगर बच्चा रात में बहुत ज़्यादा रो रहा है, कैटहंसी हो रही है और बहुत क्रैंकी हो रहा है आपका बच्चा, गाइस ट्रस्ट मी दिस प्रोडक्ट वर्क सो वेल। तो ये आपको कुछ नहीं करना है। बच्चे के नाभि के किनारे किनारे जस्ट इसको ऐसे एक बार शेक कर लेना है, अच्छे से शेक करना है। नाभि के चारों तरफ आप इसको लगा दीजिए। 5 मिनट के, मैं ज़्यादा बता रही हूँ, 2 मिनट के अंदर आपका बच्चा शांत हो जाएगा। आप ये ट्राई करके देखिएगा, दिस इज द अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर योर बेबी। दूसरा रोल ऑन है गाइस कोल्ड रिलीफ रोल ऑन। गाइस हम नहीं बता सकते बच्चों को कब जुकाम हो जाए, तो गाइस ये रोल ऑन आपके पास होना ही चाहिए। इसमें क्या होता है, ये बच्चा जब सो रहा है आप उसको कपड़े पे लगा दीजिए, आप उसके पिलो पे लगा दीजिए। 1 साल से ऊपर अगर आपका बच्चा है तो आप इसको उसके नोज पे भी लगा सकते हैं। ये 2 प्रोडक्ट तो आपको हैंडी रखना ही चाहिए। आपके बच्चे को कभी भी जुकाम होता है, कभी भी बच्चे के पेट में दर्द होता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते। बट अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आप आराम से अपने बच्चे का इलाज कर सकते हैं। बच्चा तुरंत शांत हो जाता है इन 2 प्रोडक्ट से। तो गाइस अगला प्रोडक्ट है नेजल स्प्रे। ये भी आपके पास होना ही चाहिए। तो बच्चे का नाक जाम हो रहा है, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, तो एक ड्रॉप डाल दीजिए, उसका नाक बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो गाइस ये भी आपके पास हमेशा हैंडी होना चाहिए, बहुत ही काम की चीज़ है। ये मैंने क्लिनिक से लिया था। तो आप किसी भी क्लिनिक पे जाकर आप नेजल स्प्रे बच्चों का मांगेंगे, वो दे देगा, उसमें कोई इशू नहीं है। सो यू शुड हैव दिस प्रोडक्ट। एक और आइटम के लिए मैं बोलूँगी कि न्यू बॉर्न बेबीज़ जो हैं वो बार सुसु करते हैं, तो उनके लिए हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम इतने ढेर सारे डायपर यूज़ करें। तो आई वुड रिकमेंड कि जब बच्चा न्यू बॉर्न है तो आप उसको तुरंत से डायपर नहीं पहनाइए। तो
छोटे छोटे कपड़े के लंगोट्स आते हैं, सॉफ्ट होता है वो बिल्कुल। आप उस तरीके से लंगोट ले लीजिए अपने बेटे, तो आप वो आराम से यूज़ करिए। आप बच्चा कितना भी गीला करे कोई बात नहीं, आप बैक टू बैक ऐसा नहीं है कि आप गीला कर दिया तो आपको धोना ही है। आई थिंक 20 का पैक लिया था मैंने, तो मैं उसका भी लिंक आपको दे दूँगी। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था बिल्कुल, तो आप अपने बच्चे के लिए वो लंगोट्स भी आप ले सकते हैं। तो अगला आइटम है डायपर गाइस। दिस इज द मेन प्रोडक्ट फॉर ऑल बेबीज, जो बच्चों के लिए लेना ही पड़ता है। बट बहुत से मॉमीज कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा डायपर बच्चे के लिए बेस्ट है, कौन सा सस्ता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है, आपको लेना ही पड़ता है डायपर अपने बच्चे के लिए। तो मैंने बहुत से ब्रांड के डायपर्स यूज़ किए थे, पैम्पर्स, हगीज, मम्मी पोको पैंट्स, बामटम। बट लिटरली गाइज मुझे जितना अच्छा ये हनी बनी डायपर लगा, मुझे अब तक का सबसे बेस्ट डायपर ये वाला लगा था। ये मैं जिस भी एज ग्रुप में आता है आपका बच्चा, आप उस हिसाब से, और इसमें वेट भी लिखा होता है कि आप इससे इतने से इतने वेट तक के बच्चे के लिए ये डायपर्स आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप अपने बच्चों के वेट के हिसाब से और एज के हिसाब से आप डायपर्स ले सकते हैं। ये मैंने एल साइज किया है हनी बनी का, जो कि मुझे पड़ा 6.75 रुपीज़ पर पीस का के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया था, जो कि गाइस बहुत सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। इस रेट में कोई भी ब्रांड आपको डायपर नहीं देता है, और इस रेट में इतना अच्छा डायपर मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैं बहुत बाद में मुझे पता चला था इसके बारे में, जब मेरी बेटी 7-8 महीने की हो गई थी, तब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, और तब से आज तक मैं यही डायपर यूज़ कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी के ब्रांड्स खराब है, मतलब ये है कि वो महंगे बहुत पड़ते हैं, हमारे पॉकेट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करना पड़ता है, जब तक बच्चा 2 साल तक का नहीं हो जाता। इतनी क्वांटिटी में हमें डायपर्स लेना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हम ऑब्वियसली देखते हैं अपना पॉकेट की हमें कुछ सस्ते में अच्छा मिल जाए। तो गाइस दैट इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस डायपर्स टू योर बेबी। आप एक बार यूज़ करके देखना। मुझे थोड़ा सा थिक लगा, बट ये बहुत सॉफ्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोई भी डायपर आप यूज़ करिए, अगर ज़्यादा लंबे समय तक आप उसको बच्चे को पहनाए हुए हैं और वो अंदर से गीला है, तो बच्चे को रैशेज होगा ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि इस डायपर से मुझे मेरे बच्चे को रैशेज हो जाते हैं, इस डायपर से नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर डायपर गीला है और ज़्यादा समय तक वो पहना है, तो उसको रैशेज होगा ही होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि डायपर को बहुत ज़्यादा गीला करके ना चेंज करें। आप उसका एक टाइम फिक्स कर ले कि मुझे 4-5 घंटे में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है चेंज करने की, तो हर 4-5 घंटे पे आप उसको चेक करिए और उसको चेंज करते रहिए, सो दैट आप इस बच्चे को किसी भी तरीके के रैशेज ना हो। तो एक चीज़ ये बता दूं कि अगर बेबी डायपर्स यूज़ करता है, तो ऑब्वियसली बात है उसको रैशेज हो ही जाए। बच्चों के लिए रैश क्रीम रखिए, मैं हिमालय का रैश क्रीम यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ। जैसे कभी वो रैशेज थोड़ा सा भी होता है, तो आपको क्या करना है कि एक मोटा लेयर लगाना है, पतला लेयर नहीं लगाना है, आपको मोटा लेयर लगाना है रैश क्रीम का, और उसको रात में आराम से रैश क्रीम लगा के डायपर पहना के उसको सुला दीजिए, और आप सुबह देखेंगे ना वो रैशेज पूरा गायब हो जाता है। मतलब लाइक बहुत बढ़िया काम करता है। हिमालय का रैश क्रीम मुझे बहुत अच्छा लगा। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं रैश क्रीम, कोई भी रैश क्रीम आप यूज़ करिए, उसका मोटा लेयर लगाइए, उस क्रीम के जैसे पूरा मिक्स नहीं करना उसको। गाइस दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि आपको अपने बच्चे के लिए लेना ही चाहिए। सो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट एसेंशियल प्रोडक्ट कौन सा है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।